Hello everybody, welcome back to our channel. This is Praveen Pawar, your social science teacher. Let's start our today topic and that is economics chapter 4 globalization and the Indian economy. तो सबसे पहली चीज ये वाला चैप्टर जो है हमारा पूरा नहीं आ रहा है. तो कितना आ रहा है चलो एक बार पहले एनसीईआरटी से वही दिखा देता हूँ आपको कि ये कितना आ रहा है. तो ये हमारी पीडीएफ है, ये वाला चैप्टर है. तो सीधे जाओ पेज नंबर 8 पे इसकी, यानी कि जो ये वाला टॉपिक जाओगे आप, इसमें आपको खोलना है पेज नंबर 8 जहां पर आपको हेडिंग दिखेगी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गए, फिर ये पूरा, उससे आगे पेज नंबर 9 वाला पूरा है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबलाइजेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है और हमें लिबरलाइजेशन पढ़ना है. ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है. और उसके बाद लिबरलाइजेशन और उसका इफेक्ट, ये यहाँ तक रिमूविंग ट्रेड बैरियर, केवल इतना. तो ये 3 पेज है जो हमारे इस चैप्टर में आने हैं, उससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं आना है. बाकी पूरा हमें चैप्टर नहीं पढ़ना है. तो चलिए अब टॉपिक कवर करते हैं अपनी पीडीएफ से. चलते हैं सबसे पहली चीज. तो पहला टॉपिक हमारा बनता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसके इंपैक्ट, इसका प्रभाव इंडिया पर क्या पड़ा है. तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन अमंग कंट्रीज. आपस में एकीकृत करना और आपस में उनका कनेक्शन बनाना, किसमें, कंट्रीज के बीच में. तो ये कैसे बनेगी, जब हम इंटरचेंज करेंगे वर्ल्ड व्यूज को, उनकी विचारधारा को, वस्तुओं को, सर्विस को, टेक्नोलॉजी को या इन्वेस्टमेंट को. तो शॉर्ट में अगर देखा जाए कितनी ध्यान रखनी है यहां तक, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन अमंग डिफरेंट कंट्रीज, ये हमारा होता है ग्लोबलाइजेशन. देखो जैसे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड व्यूज, विचारधारा, जैसे हम कहते हैं आजकल हम बहुत ही मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो ये वेस्टर्न थिंकिंग अपना रहे हैं. साथ साथ हम बात करें गुड्स की, जैसे ये डेनिम की जैकेट है, यूरोपियन की तरफ से आई हुई है, इंडियन कल्चर नहीं है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट. तो पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होते हैं, जो डायरेक्ट यूज करें. तो यूज करने वाले क्या काम करेंगे, देखो पहली बार ग्लोबलाइजेशन हुआ, मार्केट बढ़ी, कंपटीशन बढ़ेगा आपस में. तो कंपटीशन बढ़ने से फायदा किसका, कंज्यूमर का. कैसे फायदा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी उन्हें. भाई अभी तक एक दुकान थी, अब ज्यादा दुकान हो गई, तो आपस में कॉम्पीट करेंगे ना कि आप हमारी दुकान से सामान खरीदो, हमारा ज्यादा अच्छा है. ठीक है, क्वालिटी बढ़ेगी, प्राइस कम करेंगे या फिर वैरायटी ऑफ चॉइसेस भी ज्यादा हो जाएगी. अब हमें एक से ज्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे और साथ साथ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सेकंड, जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, क्योंकि मार्केट आ रही है, बाहर से आकर यहाँ पर कंपनी लगा रहा है, तो वो काम भी तो देगा, कुछ ना कुछ रोजगार देगा, उसे लेबर चाहिए, कुछ खरीदेगा भी, तो जॉब्स क्रिएट होती है. थर्ड, लोकल कंपनीज जो सप्लाई करती है रॉ मटेरियल को, मान लो एमएनसी कोई कंपनी बाहर से आकर लगी है, तो छोटे छोटे सामान खरीदने के लिए बाहर थोड़ी जाएगी, छोटे सामान तो आसपास से खरीदेगी ना. तो जिससे फायदा किससे होगा, लोकल कंपनी को, जो उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और ये और भी ज्यादा प्रोस्पेरस, समृद्ध बनती हुई जाती है. नेक्स्ट, top Indian companies have been benefited from increased competition as local company have to be compete globally market trend. तो जो टॉप इंडियन मार्केट थी, जैसे मान लो अंबानी अडानी वगैरह थे, ये ग्लोबली मार्केट में भी बढ़ सकते हैं. ठीक है. लास्ट, सम इंडियन कंपनीज आल्सो इमर्ज एज एमएनसी. काफी सारी जो इंडियन कंपनी है लोकल वो एमएनसी बनी है. एमएनसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनीज, यानी कि जो कंपनी एक से ज्यादा देश में जिसकी फ्रेंचाइजी हो उसे हम एमएनसी बोलते हैं. जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबेक्सी, एशियन. अब हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, बाहर की मार्केट यहाँ आ रही है, तो हमारी वाली भी तो बाहर जाएगी ना, तो इसलिए फायदा हमें भी तो मिला है. जैसे जियो है, अब अच्छा खासा मार्केट ट्रेंड में कर रहा है. तो ये हमने देख लिया पॉजिटिव. अब बात करें नेगेटिव की, तो देखो एक तो यही हो जाएगा, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है तो नुकसान किसको, प्रोड्यूसर को. प्रोड्यूसर को नुकसान क्यों हो रहा है, उन्हें उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया, दूसरा, प्रोड्यूसर में भी सबसे ज्यादा नुकसान किसका, स्मॉल प्रोड्यूसर का, क्योंकि वे पूरी तरीके से पेरिश हो गए, पूरी तरीके से गायब हो गए. अब एक लोकल व्यक्ति मान लो कपड़ा बना रहा है, तो वो पहले कपड़ा लाएगा, फिर उसको सिलेगा, डाई करेगा, सारे काम करके 800-900 की शर्ट बेचता था. अब आगे एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री, वे वही शर्ट 200-150 रुपए पे बेच देती है, तो 800 वाली क्यों खरीदेंगे लोग बाग. तो इसलिए मार्केट में छोटे छोटे प्रोड्यूसर का नुकसान हुआ है. अब कंपटीशन एंड अनसर्टेन इंप्लॉयमेंट, जैसे इसका एक एग्जांपल जियो भी है. जियो ने आते ही छोटी मोटी कंपनियां उड़ा दी ना सारी,
भाई केवल एयरटेल और तुम्हारा वोडा भी वी और आई, वोडा और आइडिया दोनों मिक्स हो गए, जब जाके वो थोड़ी सी टिक पा रही है। एयरटेल, वोडा और जियो, इन तीन से अलग तो कोई सुन ही नहीं रहे होंगे, बाकी सारी मार्केट खत्म हो गई। ठीक है, तो वही चीज होती है कि बड़ी मार्केट आके छोटे लेवल को खत्म कर देती है। साथ साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट में अनसर्टेनिटी हुई है। क्यों? क्योंकि लोग बाग फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढते हैं और हाई सैलरी जॉब डिमांड करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते रहते हैं, जिस कारण से ये नेगेटिव इंपैक्ट में आ जाएगा। तो क्लियर है, ग्लोबलाइजेशन उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट, पहला टॉपिक हमारा यही है। दूसरा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वैसे टॉपिक में नहीं है, बट डेफिनेशन के हिसाब से देख लो क्या है। ऐसी कंपनी जो ऑपरेट करे जाए सेवरल कंट्री में, यानी कि एक से ज्यादा कंट्री में, लेकिन मैनेज कहां से होगी? केवल किसी एक कंट्री से ही मैनेज करी जाएगी। ठीक है, और क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू, यानी कि 1/4 जो इसका रेवेन्यू है वो कहां से होगा? आउटसाइड ऑफ इट्स होम कंट्री। मान लो इंडिया की कोई कंपनी है तो उसकी 1/4 जो टोटल इनकम है वो इंडिया से बाहर देशों से आएगी, तो उसे हम एमएनसी कंपनी बोलेंगे। क्लियर है। सेकंड टॉपिक जो हमारे इसमें दिया है, व्हाट इज ट्रेड बैरियर। ट्रेड का मतलब व्यापार, बैरियर का मतलब रोकथाम। तो व्यापार पे कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं और इसका रोल इंडियन इकोनॉमी में क्या है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहली बात, व्यापार पे रोकथाम करने का हमारे पास एक ही तरीका है, टैक्स। टैक्स बढ़ा, टैक्स क्या होता है? मान लो टैक्स बढ़ा तो क्या मार्केट आएगी? नहीं, मार्केट घट जाएगी। और अगर हमें टैक्स को घटा दें तो मार्केट बढ़ जाएगी। सीधा सीधा रूल है। क्योंकि अगर मान लो एक जगह मुझे 40 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकता हूँ। दूसरी देश है जिसमें मुझे 120 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा? 40 वाले में लगाऊंगा ना। तो टैक्स के हम यही काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्रेड बैरियर कैसे होगा? टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इंपोर्ट का मतलब जो चीजें हम विदेश से अपने देश में मंगा रहे हैं उसको बोला जाता है इंपोर्ट, और जो चीज यहां से बाहर बेच रहे हैं उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ बैरियर। इसको हम बैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे क्या होता है, कई सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रेस्ट्रिक्शन का एग्जांपल है टैक्स ऑन इंपोर्ट। क्या है? रेस्ट्रिक्शन लगाई है ना व्यापार पे, तो इसलिए इसको हम ट्रेड बैरियर बोलते हैं। अब गवर्नमेंट, इसका फायदा क्या है? एक्सप्लेन इट। रोल क्या करेगा ये? तो पहला काम, गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर को यूज करता है इंक्रीज और डिक्रीज टू, इसका भी बोला जाता है रेगुलेट करना, फॉरेन ट्रेड को। अगर मान लो हमें लग रहा है कि हमारी मार्केट अभी अच्छे से नहीं टिक पा रही है तो हम बाहर वालों को मना कर देंगे कि अभी हमें ग्लोबली कंपीट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? मना करना तो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे, मार्केट नहीं आएगी। फिर हमें लगा इंडियन मार्केट टिक गई है, अच्छा खासा हम कंपटीशन कर सकते हैं, हमारी मार्केट वैल्यू भी अच्छी हो गई है, तो हम क्या करेंगे? टैक्स कम कर देंगे, बाहर वाली चीजें आकर यहाँ पर बेचेगी। तो टैक्स कम होते ही उसका कंज्यूमर का फायदा, टैक्स बढ़ते ही प्रोड्यूसर का फायदा। ठीक है, दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी। ये इसलिए जरूरी हो जाता है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर, जो लोकल प्रोड्यूसर है, ताकि वे भी टिके रहें और उनका नुकसान किसी भी तरीके से ना हो। ठीक है, लास्ट, इंडस्ट्री वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950। इसका हमने मेजर रोल हमने कहां प्ले करा था? आजादी के बाद 1947 के बाद हम क्या हुआ है, जस्ट देश आजाद हुआ है, तो इकोनॉमी या मार्केट इतनी अच्छी खासी हमारे पास नहीं थी। तो दिक्कत क्या आता कि अगर हम सीधा ग्लोबलाइजेशन पे उतर जाते तो ये मार्केट सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो हमने क्या करा? ट्रेड बैरियर लगाया, ताकि बाहर की कोई भी कंपनी आकर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री ना लगाए और इंडियन की मार्केट ग्रो कर पाए। ठीक है, तो 1947 से 1990 तक हमने ट्रेड बैरियर का यूज करा है। केवल और केवल इसेंशियल आइटम जो बहुत जरूरी थे, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम, केवल यही हमने बाहर से खरीदी है और बाकी चीजें नहीं खरीदी है। तो ट्रेड बैरियर भी शॉर्ट में आ जाता है। तो सीधा सीधा बैरियर का मतलब रोकथाम, तो रोकथाम का मतलब टैक्स लगाया जाएगा, इम्पोज करा जाएगा। अगर सीधा सीधा बोले तो क्या बोला जाएगा? इम्पोज द टैक्स। दो चीज आएगी, टैक्स को लगाना या टैक्स को हटाना। तो हटाना तो नहीं होगा, हटाने का मतलब तो बैरियर ही खत्म हो गया। तो अगर टैक्स को लगाने की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रेड बैरियर का हो जाता है। क्लियर है। थर्ड जो इसका इंपोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबलाइजेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन। हमने टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करी है, टेक्नोलॉजी में पहला कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? व्हीकल्स, जो हम डेली यातायात के साधन का यूज कर रहे हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसे दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस। जो हमें सामान की डिलीवरी करनी है लंबी दूरी पर भी, उसे क्या करता है? फास्टर पहुंचाएगा और साथ साथ लोअर कॉस्ट पर पहुंचाएगा। तो ये फायदा है ट्रांसपोर्टेशन का। एग्जाम्पल कंटेनर शिप, ट्रक, ट्रेन, शिप, ये सारे एरोप्लेन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है। सेकंड है
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं ICT। ठीक है, सीधा सीधा समझो, कुछ भी नहीं पता। इंफॉर्मेशन का मतलब जो हम अपनी सूचना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप से कनेक्ट है, फेसबुक से कनेक्ट है। दूसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें अपनी बात यहाँ बैठे दूसरे व्यक्ति को विदेश में पहुंचानी है, या स्टेट में दूसरी स्टेट में पहुंचानी है, तो हम किसका यूज करेंगे? ICT के टूल का यूज करेंगे। इसमें क्या क्या आ जाता है? टेली कम्युनिकेशन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, और साथ साथ सॉफ्टवेयर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें केवल और केवल फोन दे दूं, उसमें नेट ना दूं, क्या उसका कोई फायदा है? नहीं है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं फोन भी दे दूं, इंटरनेट भी दे दूं, लेकिन तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर ही ना हो। मान लो तुम्हें वीडियो कॉल करनी है, व्हाट्सएप के थ्रू करोगे, व्हाट्सएप ही ना बना होता, किसी से कनेक्ट ही ना कर पाते, तो सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, नेट भी जरूरी है, और मोबाइल या कंप्यूटर भी जरूरी है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाता है पूरे वर्ल्ड को। एक जगह के बैठे हुए लोग दूसरी जगह के लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, IT हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। ये मेजर रोल प्ले करता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को बढ़ाने में, फैलाने में। मान लो जैसे अब मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप घर बैठे बैठे देख सकते हो, तो ये क्या हुआ, फायदा हुआ ना। दूसरी चीज, अब अगर मुझे ये शेयर करनी है तो मुझे जाके बताना नहीं पड़ेगा, मैं अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूंगा, वहां से आप सारे लोग इससे देख सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, अपनी कोई चीज प्रोडक्ट को हमें बढ़ाना भी है तो इजीली हम इसका हेल्पफुल ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी बुक में, एक न्यूज मैगजीन है जो पब्लिश हुई है लंदन में। लंदन में उसको डिजाइन करा गया है, और प्रिंट कहां पर हुई है? दिल्ली में हुई है। तो एक काम लंदन में हो रहा है, एक दिल्ली में हो रहा है। इसका भी कैसे फायदा हुआ? क्योंकि ये हम ICT के टूल के थ्रू कनेक्ट हो पाए हैं, इसलिए हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? थर्ड जिसका फैक्टर होता है वो होता है लिबरलाइजेशन। लिबरल हमने एक वर्ड पढ़ा था हिस्ट्री में। लिबरल का मीनिंग होता है टू मेक फ्री, फ्री करना है, हमें फ्रीडम देनी है। तो फ्रीडम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखेंगे कैसे फ्रीडम करेंगे। अभी हमने व्यापार रोकने के लिए क्या करा था, टैक्स पे क्या लगाया, बैरियर लगाया है। तो अगर हम उस बैरियर को हटा दें तो क्या हो जाएगी, फ्रीडम हो जाएगी, उसी को लिबरल बोला जाता है। तो अगर सीधी सीधी डेफिनेशन देखें, रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जो भी सरकार के द्वारा बैरियर या रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसी को हटाने को लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या है, गुड कुड बी इंपोर्टेड, वस्तुएं जो है बाहर से देश में इंपोर्ट करी जा सकती है, एक्सपोर्ट भी करी जा सकती है, और फॉरेन कंपनी अपनी फैक्ट्री भी यहां पर इजीली सेटअप कर पाएगी। नेक्स्ट, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली। जो बिजनेसमैन है वे अपने फैसले इजीली ले सकते हैं। टैक्स कम देना है तो कितनी मार्केट करे, कितना क्या करे, वो अपना अच्छे तरह कामकाज चला सकते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। लिबरल कब बोला जाता है, या शॉर्ट में बताएं तो लिबरल का मीनिंग क्या है, टू मेक फ्री ट्रेड फ्रॉम द बैरियर। व्यापार को फ्री कर दो उसके रोकथाम से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। बस इतना ही है वैसे तो इस टॉपिक में, बट एक छोटा सा और देख लो। व्हाट ट्रेड बैरियर हैज बीन रिमूव्ड एंड लिबरलाइजेशन इज एक्सेप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर 1991। ये वाई है, ट्रेड बैरियर क्यों हटाया गया और लिबरलाइजेशन क्यों एक्सेप्ट करा गया 1991 के बाद। देखो पहली बात, अराउंड 1991 सम ऑफ द रीचिंग चेंज इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया बाय फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वे थे मनमोहन सिंह जी, और PM थे नरसिम्हा राव। अब इन्हें लगता है कि देश की मार्केट अच्छी खासी टिक चुकी है। सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर आज तक के माने भी यही गए हैं। तो उस टाइम पर ये तीन चीजें लेके आते हैं, उसे बोला जाता है LPG। उसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है हम देख चुके, ग्लोबलाइजेशन क्या है ये भी देख चुके। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि इन्होंने ये सोचा कि अब हमें पूरा का पूरा चीज सरकार के अंडर में लेके कुछ प्राइवेटाइजेशन भी करनी चाहिए ताकि म्यूचुअली बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, मेनली इंडिकेशन फॉर गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली, आल्सो फॉरेन कंपनी कुड सेट अप फैक्ट्री एंड ऑफिस इन इंडिया। इन्होंने देखा मार्केट अच्छी खासी सेटअप हो चुकी है, 1947 में हम आजाद हुए थे, 1990 तक मार्केट टिक चुकी है, तो अब टाइम है कि हम ग्लोबली कंपीट करें। तो इन्होंने क्या करा, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया और रिमूव ट्रेड बैरियर करा है, जिससे अलग अलग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ा है, फैक्ट्री सेटअप हुई है। गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो टाइम आ चुका है कि जब इंडियन प्रोड्यूसर कंपीट करें अराउंड द ग्लोब, ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में अब कंपीट करें। इट फेल्ट कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर
इससे उन्हें लगता है कंपटीशन से फायदा क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी और जिससे कंट्री को भी फायदा होना है। द डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडिया के इस फैसले को WTO ने भी सपोर्ट करा था। क्लियर है। अब G20 वाला टॉपिक देखो, पहले एक बार उसके बाद जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी उसमें ये ऐड करा था, लेकिन उसके बाद से अब तक नहीं आया है, तो G20 पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड पर रोकथाम लगानी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्ट कर दिया। डिले और डैमेज ऑफ गुड्स, खराब थोड़ी करनी है। टैक्स ऑन इंपोर्ट, क्या करना है, जो बाहर से चीजें आ रही है उस पर टैक्स लगा देंगे तो क्या लग गया, बैरियर लग गई, रोकथाम लग गई। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर बताना, ट्रांसपोर्टेशन था, ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट माना जा सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल एंड नेग्लिजिबल कॉस्ट ये भी माना जा सकता है। तो इसकी बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन हैज फॉलन, एयर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी कम कर दे, तो सारे ही माने जाएंगे, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो जाएगी। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी कि बाकी सारी चीजें सस्ती करके जो भी हम बेनिफिट पहुंचा सकें। नेक्स्ट, इट रेफर टू द रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट। क्या होता है, जब रिमूव करना हो तो लिबरलाइजेशन, लगाना हो बैरियर को तो क्या होगा, ट्रेड बैरियर। ठीक है, बस दो ही चीज ध्यान रखनी है, अगर हमने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हटा दी तो लिबरलाइजेशन, और रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो ट्रेड बैरियर। In 1991, the government of India removed the trade barrier because Indian export was very high. Indian need money for the development. Domestic producers were ready to compete with the foreign industry. People needed for the international product. देखो, उन्हें क्या लगा था कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वे अब तैयार हैं कि ग्लोबली वे compete कर सके, इसलिए उन्होंने ये चीजें करी थी। ठीक है, फिफ्थ देखो, Government can use trade barrier to increase or decrease the foreign trade and decide what kind of good and how much of each should come into the country। बिल्कुल सही बात है, ट्रेड बैरियर हमने ये देखा था कि बढ़ाने या घटाने के लिए यूज करी जाती है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस रिमूव्ड ऑल द ट्रेड बैरियर। आजादी के तुरंत बाद गवर्नमेंट ने सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए थे। बताओ, ऐसा नहीं है आजादी के तुरंत बाद नहीं हटाए थे, 1991 के बाद हटे हैं जाके। ठीक है, तो कह सकते हैं हम स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। आगे देखें, असर्शन रीजन, चलो ये वाले तुम करना, एक छठा सातवां, दो असर्शन रीजन है, आंसर अपने यहां से चेक कर लेना। ठीक है, केस बेस भी दे देता हूं, चलो एक प्रैक्टिस के लिए तुम्हें, ये तुम्हारा केस बेस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आंसर तुम्हें मैच करना है। ये तुम्हारा सेकंड केस बेस हो गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर इससे मैच कर लेना, सेकंड वाला तुम्हें खुद सोल्व करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। छोटा सा चैप्टर है, वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन पूरा सिलेबस में नहीं आ रहा है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मेजरली 2 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन और पॉजिटिव इफेक्ट और फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लोबलाइजेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।